नमस्कार एंड वेलकम बैक। स्वागत करती हूँ मैं आपका संगीत की दुनिया यानी मोक्ष म्यूजिक में। मैं हूँ मेघा वर्मा और आज मैं आपके सामने संगीत की दुनिया की ही एक नई संगीतकार जोड़ी लेकर आई हूँ जिनका नाम है राज रमेश। आइए होते हैं उनसे रूबरू और जानते हैं उन्हीं से उन्हीं के बारे में। स्वागत है आप दोनों का मोक्ष म्यूजिक में। हाय मेघा, हाय। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप दोनों की दुआएं हैं। राज रमेश, ये मैं पहली बार इस तरह का एक यूनिक सा नाम सुन रही हूँ। क्या है इस नाम के पीछे? हमारे व्यूअर्स जानना जरूर चाहेंगे इस बारे में। कैसे आप दोनों का कोलैबोरेशन हुआ, कैसे आप दोनों साथ में आए, कुछ बताइए इस बारे में। सवाल बड़ा अच्छा है आपका कि कोलैबोरेशन कैसे हुआ। बेसिकली हर आदमी जानना चाहता है कि भाई इस घटना की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी। तो हमारे रमेश जी जो है बेसिकली बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, दिल्ली के जाने माने म्यूजिशियन हैं और मैं ऑलरेडी मोक्ष म्यूजिक के तहत पहले म्यूजिक देता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि हर आदमी का अपना अपना एक टेस्ट होता है, अपने अपना एक स्वाद होता है म्यूजिक का। जैसे ही खाने के मामले में किसी को डोसा पसंद है, किसी को चाउमीन पसंद है और किसी को तो हम लोगों ने अपने अपने बेसिकली यहाँ पे स्वादों का मिश्रण किया है। मेरा अपना टेस्ट है, मेरा अपना जॉनर है, इनका अपना जॉनर है। उस जॉनर को मिक्स किया और जनता के लिए हम उस जॉनर को मिक्स करके एक नया जॉनर लेके आने वाले हैं। कुछ नई चीज़, प्रेजेंटेशन नई चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से बॉलीवुड है, हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली से, यूपी से, नॉर्थ इंडिया से आर्टिस्टों का पलायन लगातार जारी है। वो लोग मुंबई जाते हैं करियर बनाने के लिए, जिसमें सभी को करियर बनता भी नहीं है। तो हमने क्या शुरुआत करी कि हम दिल्लीवुड की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्लीवुड ताकि हमारे जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ से बाहर ना जाएं। और ये राज महाजन जी की पहल है, इसमें मैंने इनका साथ दिया है। हाँ जी, ये असल में कंबाइंड पहल है बेसिकली। ये और जो उनका बड़प्पन है कि मुझे आगे देते हैं। अच्छी सोच के इंसान है। तो ये अच्छा लगा कि हमारे आर्टिस्ट, हम कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड की तरफ काम करें, दिल्लीवुड में काम करें, उनको बॉलीवुड पलायन करने की या माइग्रेट करने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए यहाँ से बहुत लोग हैं जो हर महीने बॉलीवुड जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं कि या तो सिंगर बन सके या एक्टर बन सके। कोशिश हमारी ये है कि जो हमारी ब्रांड कंपनी है मोक्ष म्यूजिक, उसके साथ में हम लोग दिल्लीवुड की स्थापना कर सकें। इसके साथ में मोक्ष म्यूजिक के अलावा जो और भी कंपनियां हैं दिल्ली के अंदर, हम उनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं कि आओ मिलके साथ बढ़े और दिल्लीवुड की स्थापना करें। तो इसी भावना को लेके हम दोनों लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने शुरुआत म्यूजिक से करी है। हमने जो गाने बनाए हैं अभी तक वो बॉलीवुड की टक्कर के गाने हैं। बेसिकली आप उनको सुनेंगे ना तो वो दिल्ली का जो पारंपरिक कल्चर है, संगीत कल्चर है, कि उसमें क्या है कि या तो लोग भजन गाते हैं या देहाती म्यूजिक है या भोजपुरी है। हमने उससे अलग हटके जो गाने हम बना रहे हैं वो बॉलीवुड इस तरह के गाने हैं और बॉलीवुड की जो गाने हैं उनको टक्कर देते हैं। आप सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे गानों की जो हमारी क्वालिटी है वो बॉलीवुड को टक्कर देती है। तो जैसे आप लोगों का नेम यूनिक है राज रमेश, ऐसे ही आपने एक नया वुड इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम दिल्लीवुड है। दिल्लीवुड। सो इन फ्यूचर दिल्लीवुड में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या नई चीजें ऐसी हैं? दिल्लीवुड में अभी जो हमने शुरुआत करी है, शुरुआत में हम लोग के साथ में जो ब्रांड है वो मोक्ष म्यूजिक है। ओके। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी इच्छा है कि दिल्ली में जितनी भी जो उठती हुई कंपनियां हैं हम सभी को साथ लेके चलें। हम उन लोगों में नहीं है कि खुद ही आगे दौड़े जा रहे हैं, नहीं। दिल्ली के और जो आर्टिस्ट हैं, जो रियल टैलेंट हैं और जो अच्छे वर्कर्स हैं, अच्छे कैमरामैन हैं, चाहे वो अच्छे स्क्रीन राइटर हैं, लिरिक्स राइटर हैं, और अच्छी जो कंपनियां हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और जो पारंपरिक म्यूजिक से हटके कुछ नया करना चाहती हैं, हम उन सभी को साथ लेकर चलने के लिए कमिटेड हैं। तो ऐसा कुछ परहेज नहीं है कि हम लोग की सिर्फ मोक्ष म्यूजिक के दायरे में लेके काम कर रहे हैं। हम लोग सभी के लिए काम करेंगे, सभी को जोड़ के चलेंगे, क्योंकि दिल्लीवुड पूरी दिल्ली का वुड है, पूरे नॉर्थ इंडिया का वुड है, इसलिए दिल्लीवुड है। राज रमेश, आप दोनों के लिए म्यूजिक क्या है संगीत की परिभाषा? कुछ बड़ी अजीब सी बात है। वैसे संगीत की जो परिभाषा है ना, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गीत, वाद्य, नृत्य मिलके संगीत बनता है। गीत राज महाजन, संगीत इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर, वाद्य मैं हूँ, और जो नृत्य है वो हमारी मोक्ष है। तो हम तो बॉलीवुड के नाम से
बॉलीवुड से बड़ा कॉन्सेप्ट लेके यहाँ चल रहे हैं जिसमें संगीत होगा। राज, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? म्यूजिक क्या है आपके लिए? व्हाट इज म्यूजिक? म्यूजिक तो वैसे मेरे लिए तो पैशन है। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि म्यूजिक उसकी लाइफ में नहीं है तो आई डोंट एग्री, क्योंकि म्यूजिक हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। और म्यूजिक हमारी लाइफ के हर मूवमेंट में, हर इवेंट में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, तो एग्जाम्पल दूँ वहीं क्लियर हो जाएगा आपको। नदी बहती है, नदी का टेम्पो है, वो टेम्पो अगर कभी स्लो हो गया ना तो जहां जहां से नदी गुजरती है वहां सूखा पड़ जाएगा। ओके। नदी का टेम्पो बढ़ गया, यानी जो संगीत का टेम्पो बढ़ गया, तो जहां जहां वो बहती है वहां बाढ़ आ जाएगी। जैसे केदारनाथ में हुआ था, क्या था, वो टेम्पो आउट हो गया ना। हाँ। तो संगीत से अलग गई नदी, विनाश हो गया। हमारा दिल धड़कता है, टिक 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 टिक। ये हार्ट बीट कभी बढ़ जाए, यानी सही संगीत है, टेम्पो बढ़ जाए ना तो क्या होता है, हाई बीपी। कभी घट जाए तो लो बीपी। तो संगीत हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है और ये हमारी लाइफ को बैलेंस करता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होती रोने लग जाता है, ये मतलब ये है कि उसकी कनेक्टिविटी साउंड से हो गई है। कुछ खो जाता है कुछ हो जाता है। जब इस दुनिया में आता है तो ऐसा लगता है ना, बच्चे का कुछ खो गया, वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। आई होप हम समझते हैं कि शायद उसकी वो हार्ट बीटिंग जो माँ के द्वारा उसको मिल रही होती है वो नहीं मिल रही है। हाँ, बाहर आके वो उसे हाँ, नहीं मिल रही तो होती वो चीज। इसका मतलब ये होता है कि म्यूजिक पैदा होते ही, यानी भ्रूण पैदा हुआ वहां से शुरू है। मतलब और जब से हम मरते पैदा दम तक। होते हैं तब से म्यूजिक हमारे साथ रहता है। म्यूजिक साथ जीवन होता है। चलता है, सारी हाँ, जिंदगी म्यूजिक right, रहता right. है। बिल्कुल। ये तभी खत्म होता है जब इंसान की सांसें बंद होती है। उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। वो तो जीवन चक्र वो है, चलता जीवन रहता चक्र, है, जीवन चलता चक्र, रहता है। भगवान का रचा हुआ। आप दोनों की नई नई जोड़ी है, एज अ डुओ, एज अ कंबाइनेशन आपने पहली बार म्यूजिक वर्ल्ड में कदम रखा है। तो आपकी क्या है प्लानिंग, मतलब क्या सोच रखा है, आपका विजन क्या है, क्या करने वाले हैं आप? विजन तो बहुत क्लियर है, जो लोगों ने नहीं किया वो हम करेंगे। पारंपरिक संगीत को बदलने का प्रयास करेंगे और हमारे टारगेट में सिर्फ हिंदी के ऊपर ही प्रयोग करना नहीं है। हम हिंदुस्तान की जो सभी भाषाएं हैं जो संगीत के मामले में पिछड़ी रह गई हैं, हम उन सभी भाषाओं पे काम करेंगे ताकि प्रादेशिक स्तर पे भाषाई जो संगीत है उसका विकास हो सके। अब कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक बॉलीवुड हॉलीवुड किसी ने नहीं किया है, हो सकता है डॉलीवुड उसमें सक्सेस हो जाए राइट राइट। हमारे द्वारा। आपने बताया कि आप कुछ नया डिफरेंट यूनिक करने वाले हैं, तो ऐसा क्या करने वाले हैं आप? कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो जो नई चीज है वो तो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, लेकिन जो हम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। अभी हमने एक गाना किया है, जी। आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। आप सुनेंगे, हालांकि हमारी स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन गाना हमने किया आहिस्ता आहिस्ता। पहला हमारा गाना है जिसमें जो गाने के सिंगर हैं वो मुंबई से हैं, रहने वाले तो पटना के हैं, अरुण उपाध्याय। उनकी आवाज़ में ये गाना है और हमने कंपोज किया है, हमने इसका म्यूज़िक किया है। उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। गाना वाकई में आहिस्ता आहिस्ता है, मीठा संगीत है, गाना शोर शराबे वाला नहीं है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। जिस गाने की आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीठा मीठा है, तो मैं भी सुनना चाहूंगी और हमारे व्यूअर्स भी कि क्या है वो मीठा गाना। तो उसके कुछ बोल हमारे दर्शकों के लिए आप प्लीज गुनगुना दीजिए। इसका जो सिग्नेचर लाइन है ना गाने का, वो आपको सुनाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। हुक लाइन है, हाँ जी। जी। मतलब मेन लाइन है जो आहिस्ता, जिससे catch हमने करेगी। उसका नाम जो बनाया catch है, जो जी। बहुत ही कैची बना है वो, और उसका जी। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। कैसे, 1 2 3। आहिस्ता 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 आहिस्ता। वाकई में जैसे कि आपने कहा कि काफी मीठी धुन है, मीठा है। इतना सुन के ही मुझे लग रहा है कि वाकई में मीठा होगा पूरा गाना। तो फिर बहुत मीठा है, आपको चाय में भी चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना गाना मीठा गाना चलाओ, है। चाय गाना पी बजाओ पी। और चाय पी जाओ, मीठे की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में कि इस तरह की एक कंपोजिशन बननी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? ऐसे ही थे हम लोग, एक दिन साथ में बैठे हुए थे और चलो जी कुछ करना है करना। अभी कहते कि क्या करें, कुछ शब्द लेके आओ। तो शब्द ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता,
बस ये लाइन। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने जो अपना लिरिक्स राइटर थी उसको मैंने लाइन दे दी, भाई आहिस्ता आहिस्ता ये गाना है, इसको पूरा गाना लिख दो। धुन हमने इधर बना ली और ट्रैक तैयार कर लिया, उस बस बैठे थे साथ में, धुन बनी और गाना बन गया। आहिस्ता आहिस्ता हो गया, आहिस्ता आहिस्ता गाना पूरा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हमने रफ्तार पकड़ ली, रफ्तार हमने पकड़ स्पीड पकड़ ली, स्पीड पकड़ ली और लाइन से हमारा काम चालू है। अभी हमारा जो आगे आने वाला गाना है ठंड पे भी हमने काम किया है, तो हमारे 2 गाने ठंड पे भी आने वाले हैं, विंटर पे। हाँ जी। और एक गाने का लिरिक्स तो मैं समझाता हूँ कैसा है कि उस गाने को आप सुनेंगे, वो गाना ऐसा है कि हर माँ बाप हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाना चाहेंगे। गाना वो पार्टी सॉन्ग है, और जैसे आजकल गाने प्रचलन में है उस तरह का गाना है, पार्टी सॉन्ग है। वो गाने में जो लिरिक्स हैं उसमें 2 का 3 का 4 का पहाड़ा। जनरली होता यह है कि हमारा म्यूजिक वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है। राइट। आप देखिए शब्द वर्ड्स बहुत वल्गर आ रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि उस चीज का जस्ट अपोजिट दिया जाए, उल्टा दिया जाए। जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, कुछ अच्छे काम करने में मन लगे, तो वो म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी जनरेशन को उस साइड ले जा सकते हैं। अच्छा म्यूजिक, अच्छे वर्ड्स, अच्छे गाने वाले। इससे बेसिकली क्या है कि जो आजकल गाने आ रहे हैं वो आते हैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। ये जो हमारे गाने हैं, मेरी कोशिश ये है कि ये गाने इंफोटेनमेंट बने, यानी कि गानों में एंटरटेनमेंट के साथ में इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो इस तरह का ये हमारा गाना रहेगा जिसमें बेसिकली क्या कि हमने बच्चों को टेबल सिखाने की कोशिश करी है, पहाड़े, क्योंकि बच्चों को पहाड़े याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहाड़ों को हमने इस तरह से कंपोज किया है, उसमें कुछ पोएम्स डाल दिए हैं, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा, बच्चे उस पर डांस भी करेंगे। जाहिर सी बात है जब बच्चे डांस करेंगे, उस गाने को रिपीट करेंगे, तो बच्चों को गाना गाते गाते पहाड़े बोलना और पोएम बोलना आ जाएगा, और उसी में हम बहुत आपको नयापन मिलेगा। आप सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा उसमें। बहुत ही नई नई चीजें हैं, बहुत क्रिएशन है वो, और पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। हाँ। ऐसा बहुत कुछ है हमारे पास। देखिए क्या है कि हम लोग उन लोगों में नहीं हैं, हम जो एज अ कंपोजर कि जो सिर्फ लव रोमांस के ऊपर गाने बनाते हो या फिर सीधे भजन की या भेंटों की बातें करते हो। दुनिया में लव के अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जी। ये टेबल है, ये कुर्सी है, वो पानी है, वो बर्फ है, वो पहाड़ है। कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम उस सोच को फॉलो करते हैं। ये सोच के हम लोग कुछ नया लेके आते हैं, ऐसा विजुअलाइजर, कंसेप्चुअलाइजर। पहले हम कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, हम म्यूजिक को तो बाद में रखा। म्यूजिक से पहले क्या, कॉन्सेप्ट अच्छा लेके आना, लोगों को एजुकेट करना हो सके तो, देन उसके ऊपर इस तरह का म्यूजिक लाना जो लोगों को मैसेज दे और लोगों को उस म्यूजिक से जोड़ सके, मैसेज भी कन्वे हो सके और लोगों का मनोरंजन भी हो सके। ये हमारा मकसद है। राज रमेश, आप लोगों ने एक नया वुड तो इंट्रोड्यूस किया डेलीवुड के नाम से, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि हम आपको एज अ म्यूजिक कंपोजर, एक जोड़ी के रूप में हम आपको बॉलीवुड में भी देख पाएंगे? ऐसा कुछ है? 2 समुद्र कभी भी मिल सकते हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आपको पता होगा मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम अलग अलग है, काम दोनों का एक ही है, दोनों में भरपूर पानी है। हम चाहते हैं कि बॉलीवुड या ढालीवुड, दिल्ली से जो आर्टिस्ट यहाँ से बॉलीवुड के लिए जाते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उसके इक्वल खड़े हों, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बॉलीवुड के लिए भी काम कर ही रहे करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अच्छे सब्जेक्ट पे काम करने को हमें मिले, हम लोग सदैव तैयार हैं, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, अच्छा म्यूजिक बनाना है। मकसद क्या है कि ऑडियंस के पास अच्छा म्यूजिक जाना चाहिए, अच्छा संदेश जाना चाहिए, जनरेशन पे अच्छा असर आना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से जाए, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से जाए। मकसद ये है कि जनता में अच्छा संगीत पहुंचना चाहिए। आप ये बताइए कि जैसे हर किसी की एक इंस्पिरेशन होती है, वो किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होता है, हाँ इसने किया मैं भी कर सकता हूँ, ये फील होता है सब में। तो आप लोगों की इंस्पिरेशन कुछ है? आप लोगों की इंस्पिरेशन आई मीन बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बहुत बड़े बड़े संगीतकार रहे हैं, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, R.D. बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी, इतने बड़े बड़े संगीतकार हैं। उनका संगीत सुनते हैं तो लगता है कि वो वाकई उन्होंने संगीत दिया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं नई जनरेशन के साथ, ये हम लोग, हमारे माइंड में ये बात है। आज म्यूजिक का स्टैंडर्ड एकदम लो हो गया है, एकदम खत्म हो गया है, कोई शब्द नहीं है,
कोई धुन नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सब कंप्यूटर कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। जो सिंगर नहीं है वो भी गा रहा है, ट्यूनर से उसको ट्यून करके सुर मिला देते हैं। हमारा वसूल ये नहीं है, हमने ये नहीं सोचा है। हमने सोचा है जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो रियल म्यूजिशियंस हैं, जो रियल गीतकार हैं, जो हकीकत है म्यूजिक की, उसको अपने साथ रख के हम आगे चलें। मतलब आपका कहने का ये है कि कोई उसमें मिलावट ना हो, जो हो बिल्कुल साफ हो, सुथरा हो, ये आप परोसना चाहते हैं पब्लिक? नहीं, मिलावट तो हो, लेकिन मिलावट में भी मिलावट ना हो। एकॉस्टिक म्यूजिक या जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट हम उसको अगर यूज कर रहे हैं, अगर वो कंप्यूटर से टोन बना के यूज किया जाएगा या ओरिजिनल उसकी टोन ली जाएगी तो उसका इफेक्ट अलग आता है। जितने बड़े बड़े संगीतकार हैं ये एकॉस्टिक को यूज करते थे, ओरिजिनलिटी को लेते थे। हमारी सोच यही है कि हम अच्छी से अच्छी चीज आम आदमी के लिए लेके आए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी आम जनता हमारे लिए भगवान है। हम उसको जो देंगे वो इतनी सीधी है, इतनी अच्छी है, भोली भाली है। हाँ, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। अगर हम उसको अच्छी चीज देंगे तो अच्छा नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा, वापसी वही मिलता है फिर हमको। अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, बिल्कुल। बुरा दोगे तो फिर बुरा ही मिलेगा। हाँ। आप दोनों हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बडिंग टैलेंट्स हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राज महाजन अपने भाई रमेश मिश्रा के साथ में आपको संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, आप अच्छे सिंगर हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अच्छा लिखते हैं या अच्छी एक्टिंग करते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप आइए, मुझसे मिलिए, हमारे भाई से मिलिए। हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे एक उभरता हुआ तारा बनाने में, एक ब्राइट स्टार बनाने में। अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए, अच्छा म्यूजिक आपके जीवन को और सुंदर बनाएगा। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आप हमारा अच्छा म्यूजिक सुने और मजे लें, एंजॉय करें और हमें उसका फीडबैक दें कि आपको कैसा लग रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करती हूँ। आपने हमारे साथ इतनी सारी अच्छी अच्छी म्यूजिकल बातें की और मैं आप दोनों के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करती हूँ। आप दोनों की जोड़ी डॉलीवुड, बॉलीवुड, इवन हॉलीवुड सब जगह दिखाई दे, सब जगह आपका नाम सुनाई दे। राज रमेश, थैंक यू, थैंक यू। तो आज मैंने आपको मिलवाया संगीत की दुनिया की नई म्यूजिकल जोड़ी राज रमेश से, जो अपने आने वाले संगीत से आने वाली म्यूजिक की दुनिया में राज करेगी। जुड़े रहिए हमसे, लेकर आती रहूंगी आपके लिए और भी कई सारी अपडेट्स। टिल देन खुश रहिए, सुनते रहिए मोक्ष म्यूजिक, अपना संगीत देश का संगीत। मोक्ष म्यूजिक, अपना संगीत देश का